हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? फाइनली आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपना तैयारी अच्छा से अच्छा बेहतरीन से बेहतरीन कर रहे होंगे। मैंने पिछले वीडियो की भांति मैं फिर से आप सबों के सामने खड़ा हो चुका हूं, आपके मंजिल को कंप्लीट करने के लिए, आपके बैचेज को कंप्लीट करने के लिए, आपके सपनों को साकार करने के लिए। आपके मन में एक डाउट होगा कि हम बेसिक से इंग्लिश को सीखें, बेसिक से इंग्लिश ग्रामर को सीखें, तो उसके लिए मैं आपको फाइनली कंप्लीट वीडियो लेके आ चुका हूं। मतलब कहने का मतलब है कि इस क्लास में आपको कंप्लीट वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको छोटा सा अभी टेलर देखने को मिलेगा, अभी पूरा पिक्चर बाकी है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। छोटा सा इंट्रो दे दूं, मेरा नाम विवेक वेदांत पड़ेगा और आप देख रहे हैं रैंकर्स कोचिंग सेंटर देख रहे हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पे आपको हर एक चीज फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है। ना ही आपको 1 रुपये देने की जरूरत है, ना ही आपसे कोई 1 रुपया लेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको क्लास 10th का अबाउट मैथ के हर एक चैप्टर स्टार्ट कर दिया हूँ। यहाँ से साइंस का भी स्टार्ट कर दिया हूँ, एसएसटी का भी स्टार्ट कर दिया हूँ। तो आप सब जाकर फाइनली क्लास को देख सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपने नोट्स को कंप्लीट फाइनली बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा देखिएगा आप सब स्क्रीन बोर्ड पे। सबसे पहले आप सब थंबनेल पे देख चुके होंगे, आपको हम अल्फाबेट और साथ ही साथ उसके जितने भी ग्रामर क्या है, लैंग्वेज क्या है, सेंटेंस क्या है, ये तमाम चीजें इस क्लास में बात करने वाले हैं। ठीक है ना। तो आप सब देखिएगा यहाँ पे हेडिंग लिखे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये तो समझते होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझते हैं। बेसिक कहने का मतलब है बाबू कि शुरू से, मतलब जीरो लेवल से हाई लेवल तक जाने के लिए। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश का मतलब समझते हैं अंग्रेजी, और लैंग्वेज लिखे हैं यहाँ पे। लैंग्वेज मीन्स होता है भाषा होता है। ठीक है, तो अब चीजें सीखेंगे भाषा किसे कहते हैं। तो देखिएगा लैंग्वेज किसे कहते हैं बाबू, तो इट इज द मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन विच इनेबल अस टू द एक्सचेंज, मतलब आवर आइडिया। भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को क्या करते हैं बाबू, किसी के सामने आदान प्रदान करते हैं। मतलब जो हम बोलते हैं ना, आपको हम समझाते हैं ना, वो सब किसके अंतर्गत है, भाषा के। हम कुछ ना कुछ तो बोलते होंगे, आप तो सुनते होंगे ना, आप कुछ बोलिए हम उसका रिप्लाई देंगे, तो वो सब के सब क्या हो जाएगा, भाषा हो जाएगा। समझ में आया? या दूसरे शब्दों में कह सकते हो बच्चों कि विचारों के माध्यम को क्या कहते हैं, अरे लैंग्वेज कहते हैं, भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं जी, लैंग्वेज कहते हैं, भाषा कहते हैं। उसके बाद देखिएगा एक छोटा सा पॉइंट देकर लिखे हैं बाबू, इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ द सम लैंग्वेज ऑफ द वर्ड। मतलब जो इंग्लिश है बाबू ना, वह बहुत सारे वर्ड्स के साथ मिलकर बना होता है। ठीक है ना। मिक्सचर में इसका होता है, जैसे है मिक्सचर जब खाते हैं कि नहीं, मिक्सचर मतलब बहुत सारे उसमें छोटे छोटे बहुत पार्टिकुलर चीजें रहती है जो आपको अच्छा लगता है। उसी तरह यहाँ पे जो इंग्लिश है वो बहुत सारे क्या है, लैंग्वेज से, वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना। फिर देखिएगा एक पॉइंट लिखे हैं कि ग्रामर क्या है जी। अब यहाँ से थोड़ा चीजें स्टार्ट होती है। ग्रामर क्या है, तो देखिएगा बाबू, इट इज द कलेक्शन ऑफ द रूल विच डिटर्मिनेट्स द सीक्वेंस एंड द फंक्शन ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस। जो ये ग्रामर है बाबू, ये क्या है, तो ग्रामर एक नियमों का संग्रह है जो सेंटेंस में शब्दों के क्रम और कार्य को क्या करता है, निर्धारित करता है। अरे जैसे आप बोलते हैं ना, राम इज द बेस्ट बॉय। जैसे हम यहाँ पे एक एक चीजें लिखे हैं ना, राम लिखे हैं, इज लिखे हैं, बेस्ट लिखे हैं, बॉय लिखे हैं, ये सारा के सारा क्या है, तो ग्रामर के अंतर्गत आता है ना। ये ट्रांसलेशन बनाते हैं ना, इसके अंतर्गत आता है। आप सब देख पाइएगा। अब चलिएगा, आप तो समझ गए कि लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है, ग्रामर क्या है, हर चीज समझ गए। उसके बाद आइएगा बाबू, अल्फाबेट क्या है। अल्फाबेट, अरे आपके जैसे अल्फाबेट बोले तो आपके दिमाग में आ गया ABCD। हाँ जी, ABCD को ही तो बोलते हैं ना। देखिएगा लिखे हैं, यदि अंग्रेजी लैंग्वेज को छोटे छोटे में तोड़ दिया जाए तो जो सबसे छोटा अंश प्राप्त होता है वही क्या है, अल्फाबेट होता है जी। क्या होता है, अल्फाबेट। जैसे ABCD। अब ABCD यहाँ पे पूरा मत लिख लीजिएगा, आपको जेड तक लिखना है। कहाँ तक लिखना है, जेड तक। ABCDEFGHIJ
KLMNOPQRST UVWXYZ। ठीक है, तो देखिएगा आपको समझ में आ गया अल्फाबेट क्या है। जो ऐसा सेंटेंस जिसको तोड़ने के बाद छोटे छोटे जितने देते हैं एटम देते हैं ना, परमाणु जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है, इसी तरह अगर छोटे छोटे क्या हो जाए, टूट जाए, और टूटने के बाद जो अंश प्राप्त होता है वही चीजें क्या होता है पुत्र, तो वही चीजें आपका अल्फाबेट लेटर होता है। जैसे राम हो गया, तो राम को तोड़ दीजिए, तो राम को जब तोड़िएगा तो आर मिलेगा, ए मिलेगा और एम मिलेगा, तो ये सब के सब क्या हो जाएगा, तो जो आर ए एम दिखा है ना, ये सब के सब आपका अल्फाबेट हो जाएगा। आया समझ में? तो अब हम आपको यह नहीं बोलें कि आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं, अब हम आपको बोलेंगे कि आप एक एक चीजें आप लिखिए। देखिए यहाँ पे वर्ड भी लिखे हैं, इनेबल मीन्स योग्यता होता है, कम्युनिकेशन मीन्स संचार होता है। संचार समझते हैं ना, संचार जो अपने बातों को किसी को समझा पाना, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी भाषा को, अपने लैंग्वेज को, अपने शब्दों को भेज पाना, ये सब के सब क्या होता है, तो संचार होता है। आया समझ में पुत्र? तो आप एक एक पॉइंट, एक एक चीजें नोट्स बना कर लिखिए, ये चीजें आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पे बेहतरीन चीजें आपको धीरे धीरे देखते जाइए, इतना बेहतरीन चीजें दिखाएंगे। और यहाँ पे जो हम आपको इंग्लिश ग्रामर बताएंगे ना, ये फर्स्ट क्लास है बाबू, इस इंग्लिश ग्रामर में आपको बाइलिंगुअल होगा, मतलब इंग्लिश भी बताएंगे और साथ ही साथ उसका हिंदी भी बताएंगे, दोनों के दोनों आपको बताएंगे, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, आप इजीली लिख पाए, समझ पाए, और या किसी को समझा पाए, यह चीजें करेंगे। ठीक है ना? तो आप जल्दी से आप यहाँ पे लैंग्वेज लिखिए, लैंग्वेज क्या होता है, फिर उसके बाद ग्रामर क्या होता है, और अल्फाबेट क्या होता है। ठीक है ना? अब हम आगे बात करेंगे, जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे या जब हम यहाँ पे वोवेल कॉन्सोनेंट जब हम पढ़ेंगे ना, तब हम आपको समझाएंगे कि इसमें वोवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट का, तब फाइनली बता दे। वोवेल 5 होता है, A E I O U, कॉन्सोनेंट कितना होता है, तो जो आपको जो 26 लेटर होता है ना, तो 5 को घटा दीजिए, 21 बचा ना, तो 21 आपका क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट हो जाएगा। इसी कॉन्सोनेंट में से बाबू निकल के आता है सेमी वोवेल, जो दुग होता है, W और Y होता है। अरे समझ में आया जी, W और Y होता है। आया समझ में? अरे सब चीज बताएंगे, धीरे धीरे हर चीज बताएंगे। तो आप सब लिखिए इसको जल्दी से, आपको मात्र 1 मिनट का समय दे रहे हैं, जल्दी से लिखिए, उसके बाद मिटाकर उसके बाद हम तुरंत आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? चलिए, चलिए आप सब लिख चुके होंगे। ठीक है ना? या फाइनली आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी, बाद में लिखिएगा। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट ले, ताकि हमको और बता पाए और समझा पाए। जल्दी कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, ताकि हम इसको मिटा पाए। ठीक है, इसको अब हम मिटाते हैं बाबू। ठीक है ना? जल्दी कीजिए। देखिएगा बच्चों, आपने अल्फाबेट को फाइनली पूरे तरीके से समझ लिए। अब हम बात करते हैं वर्ड क्या होता है, वर्ड किसे कहते हैं। तो यदि दो या दो से अधिक अल्फाबेट आपस में मिलता है या कोई खास अर्थ निकालता है, उसको क्या बोलेंगे, बोलिए तो वर्ड बोलेंगे। ठीक है ना? वर्ड मीन्स क्या कहेंगे, मतलब शब्द कहेंगे। ठीक है ना? सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहा जाता है। समझ में आया? इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है पुत्र। ठीक है ना? वर्ड किसे कहेंगे, तो यदि दो या दो से अधिक अल्फाबेट मिलकर क्या बना दे, एक शब्द बना दे, एक वर्ड बना दे, और जिसका एक अर्थ निकल जाए, जिसका एक मीनिंग निकल जाए, उसको क्या बोलेंगे जी, आए वर्ड कहेंगे। अरे समझ में आया? जैसे ऑक्स हो गया, मतलब ऑक्स में क्या होता है, बैल होता है। ओ एक्स, तो देखिएगा ओ भी क्या है, अल्फाबेट, एक्स क्या है, एल, एक्स भी अल्फाबेट है। दोनों दोनों के दोनों अल्फाबेट है, और जब दोनों एक साथ मिल गया तो क्या थी बना दिया, ऑक्स बना दिया, मतलब एक मीनिंग निकाल दिया। आया समझ में? अब चलिए, अब जानते हैं सेंटेंस क्या होता है पुत्र। ठीक है, तो यदि दो या दो से अधिक वर्ड आपस में मिलते हैं, इसमें तो वर्ड में तो अल्फाबेट मिलेगा, लेकिन सेंटेंस में क्या मिलेगा जी,
वर्ड मिलेगा, आपस में मिलते हैं और उसका कोई एक खास अर्थ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? उसका एक खास अर्थ निकालते हैं, उसे क्या कहेंगे? अरे सेंटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे जी? सेंटेंस कहेंगे। अब देखिएगा एक एग्जाम्पल भी लिखे हैं, राम इज ए गुड बॉय। अरे बहुत बढ़िया, राम इज ए गुड बॉय। तो राम एक क्या है? एक अच्छा लड़का है। कैसा लड़का है जी? तो अच्छा लड़का है, ठीक है ना। देखिएगा ये राम क्या है बाबू? तो एक वर्ड दिख रहा है ना, ये इज भी एक वर्ड है, ए भी वर्ड है, गुड भी वर्ड है और बॉय भी वर्ड है और ये सब के सब वर्ड है, ठीक है ना। चलिए एक और सेंटेंस आपको लिख के बता देते हैं। राम इज अ गुड, राम गोज टू पटना लिख दीजिए, राम गोज टू पटना, राम पटना जाता है, ठीक है ना। तो देखिए तो ये राम भी क्या है? एक वर्ड है, गोज भी वर्ड है, टू भी वर्ड है, पटना भी वर्ड है और ये सारे के सारे एक साथ मिल गया है तो ये क्या बना दिया है? एगो अर्थ सेंटेंस बना दिया, एक वाक्य बना दिया है और सुटेबल वर्ड वाक्य बनाया है जिसका अर्थ भी निकल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो सेंटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? सेंटेंस बोलेंगे। समझ में आया? अरे बहुत बढ़िया। अब चलिए ना, देखिएगा किसी भी सेंटेंस के तीन प्रमुख पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? तीन गो, ठीक है ना। कितने पार्ट होते हैं? तीन गो। पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट होता है। जब आपको सेंटेंस जब चैप्टर पढ़ाएंगे ना, मतलब पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे, तब हम बताएंगे ये जो सेंटेंस होता है तभी इसका दो गो पार्ट होता है, मतलब दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला को सब्जेक्ट, दूसरे को प्रेडिकेट बोला जाता है। सब्जेक्ट क्या होता है? प्रेडिकेट क्या होता है? इसमें समझ लीजिए, ये राम की चर्चा करते हैं ना, तो राम सब्जेक्ट होता है, लेकिन ये बाकी जितना भी वर्ड दिखेगा ना, राम के बगल में जितना वर्ड दिखेगा वो सारा का सारा प्रेडिकेट होता है। समझ में ना? जैसे उदय विदय पढ़ते हैं ना हिंदी में, वही चीज यहाँ पे हुई होता है। फिलहाल के लिए अभी समझिएगा सब्जेक्ट क्या होता है। तो सेंटेंस में जो शब्द कोई कार्य करता है, मतलब कोई काम, जैसे राम काम करता है, सोहन काम किया, सीता ने काम की, कोई ना कोई काम करता है ना, कोई भी सेंटेंस में जो कार्य करता है या हम जिसकी चर्चा करते हैं, जिस भी इंसान का या जिस भी वस्तु का आप चर्चा कीजिएगा उस को क्या कहेंगे? तो सब्जेक्ट कहेंगे। अरे क्या कहेंगे जी? सब्जेक्ट कहेंगे। जैसे मोहन इज ए पुअर, तो इसमें मोहन गरीब है। अरे हम गरीब की बात करते हैं, किसकी? कौन है गरीब? तो मोहन गरीब है। अरे कौन गरीब है जी? तो मोहन है, तो मोहन का चर्चा किए, तो इसमें क्या हो जाएगा? मोहन सब्जेक्ट हो गया। आया समझ में? अरे मोहन क्या हो जाएगा जी? ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए फिर लिखा है वर्ब। सेंटेंस में जो शब्द एक्शन या स्टेट, अब स्टेट मींस राज्य मत समझिएगा, यहाँ पे स्टेट मींस अवस्था होता है, ठीक है ना, को दर्शाता है, उसको क्या कहेंगे? तो वर्ब कहेंगे। अरे क्या कहेंगे जी? वर्ब कहेंगे, ठीक है ना। जैसे दे आर रिच, वे धनी है। अरे क्या चीज का चर्चा कर रहा है जी? वे तो इंसान है लेकिन साथ ही साथ गरीब नहीं है बल्कि धनिक है, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे धनिक जो चर्चा किए हैं, धनी की जो चर्चा किए हैं, ये आपका क्या हो जाएगा? तो वर्ब हो जाएगा। अब चलिएगा देखिएगा, दे किल्ड ए स्नेक, मतलब वे एक सांप को मारा। अरे वे एक सांप को मारा है, ठीक है ना। किसको मारा? कैसे मारा? ठीक है ना। तो वो चीजें आपको इसमें दिख रहा है। तो क्या किया है जी? तो क्या किया है? सांप को क्या किया है? तो मारा है। ये आपका क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। अरे समझ में आया जी? अरे समझ में आया? वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के मीन तीन गो पॉइंट होता है। सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। कहने का मतलब एक सेंटेंस को बनने के लिए तीन गो चीज चाहिए, जिसको वर्ब बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे और ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो आप सब जल्दी से इसको जल्दी से लिखिए ताकि इसको मिटा पाए, और आगे दो पॉइंट और है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, उसको हम बताकर क्लास को एंड करें, ठीक है ना। क्योंकि छोटा छोटा चीजें छोटे छोटे पॉइंटों के साथ और आपको हम लिख के बता रहे हैं, ताकि अगर हम अपने से फिर से उसको लिखेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। अरे टाइम सबके पास कीमती है जी। बेसिक कम समय में बेसिक से एडवांस बनिए ना, यही आज का रूल है, ठीक है ना। तो बेहतरीन तरीके से सीखेंगे एक एक चीजों को, ठीक है। तो आप सब जल्दी से इसको लिखिए, नोट डाउन कीजिए ताकि हम आगे बढ़ पाए, ठीक है ना। चलिए
चलिएगा पुत्र, अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। जैसे अब आपको बताया है, सब्जेक्ट बताया है, वर्ब बताए हैं, वैसे ही जानिएगा ऑब्जेक्ट क्या होता है। अरे ऑब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं ना जी। यदि सेंटेंस में जो शब्द एक्शन का प्रभाव पाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। मतलब जिस पर पूरा प्रभाव पड़ता है वही क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। लिखा है मोहन बिट सोहन, मतलब मोहन पीटा है किसको, सोहन को। अरे कौन पिटाया है जी, तो सोहन पिटाया है ना। अरे सोहन का होगा जी, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और नॉर्मली भाषा में देखा जाए ना, छोटा छोटा सेंटेंस देखिएगा तो उसमें लास्ट में ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। आया समझ में ना। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या कहा जाता है कि जब सेंटेंस होगा है ना, जब सेंटेंस हो अधूरा होता है, उसको जोड़ने के लिए कोई आता है एक्स्ट्रा में, उसी को बोला जाता है। देखिएगा लिखे होंगे शब्द या शब्दों का वह समूह, क्या लिखे हैं जी, अरे शब्द या शब्दों का वह समूह कॉम्प्लीमेंट कहलाता है जो किसी सेंटेंस को पूरा करने के लिए आता है। अरे किसको पूरा करने के लिए जी, तो सेंटेंस को पूरा करने के लिए आता है। जैसे दे आर पुअर, दे आर पुअर। तो अब देखिएगा अगर हम लिख दें यहाँ पे दे आर लिख दें तो ये क्या बनेगा, कुछ बना जी, अरे नहीं बना। एक सुटेबल लगाने के लिए, एक अच्छा वाक्य बनाने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए हम यहाँ पे पुअर लिख दिए। अरे रिच लिख दें तो वह धनी है, वह गरीब है, वह ईमानदार है, वो बन सकता है। देखिएगा ही इज ए टीचर, वह क्या है, एक शिक्षक है। वह क्या है, शिक्षक है। वह क्या है, एक बिगर है। वह क्या है, यहाँ पे रिच है, लिख सकते हैं ना जी। तो मतलब किसी भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए जिसका सहारा लिया जाता है वही क्या कहलाता है, तो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है जी, अरे कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। समझ में आया बाबू। अरे हम छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, छोटा छोटा आपको क्लास लेंगे, ये नहीं कि बड़ा क्लास लेंगे। अरे नहीं जी, मैक्सिमम हमको लगता है आपका क्लास होगा तो आधा घंटा का क्लास होगा। अरे आधे घंटे के अंदर में आपको बेहतरीन चीजें देंगे, खोआ देंगे, खोआ जो आपको मतलब डेली लाइफ से यूज में होगा और हमेशा चेंजिंग रूप में आएगा। ठीक है ना। तो चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि आपके ऑफलाइन बैच का टाइमिंग हो चुका है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एपिसोड में। इसी चीज को कंप्लीट करने के लिए लाइव क्लास भी आप सब जुड़ते रहिए। लाइव क्लास में आपको क्लास 10th का हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को, हर एक नोट्स को कंप्लीट बेहतरीन तरीके से सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो क्लास को मिस मैच मत कीजिए। अब ये एक्स्ट्रा में आपको बता रहे हैं तो आप सब इसको आनंद लीजिए, नोट्स बनाइए, लिखिए बेहतरीन चीजें, क्योंकि ये चीजें आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अरे चलिए, अगर क्लास पसंद आया हो तो प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिए। अरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। बेल आइकन को ऑन करने से फायदा ये होगा कि हम कोई या किसी प्रकार के क्लास लेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत से तुरंत हो जाएगा और आप उसे देखकर नोट्स बना सकते हैं और स्टडी भी कर सकते हैं और किसी के सामने बोल सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो चलिए अब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।